हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और कल एक अंतिम प्रश्न आया था जिसे महाराज श्री ने स्टैंड बाई रख दिया था कि बहुत अच्छा प्रश्न है, और उस प्रश्न को चूंकि कल समय नहीं था तो आज हम सबसे पहले नंबर पर उसी प्रश्न के लिए देते हैं, और वो तैयार रहे रिया जैन गौर झामर। नमोस्तु महाराज श्री, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न आज की जनरेशन को लेकर है, जो कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में जब भी बैठते हैं तो यह होता है कि पैसे कैसे कमाए जाए, और उसमें यह भी आता है कि बहुत सारे पैसे हम कैसे कमा सके। तो उनमें आजकल लोगों की मेंटलिटी ये हो गई है कि हम कुछ भी कार्य करके पैसे कमाएं, और अगर हम उसका कुछ प्रॉफिट परसेंट दान किसी एनजीओ या ट्रस्ट में दान कर दे तो वो इक्वल हो जाता है। महाराज श्री, ऐसी मेंटलिटी के साथ धन का संचय करना या दान करना सही है, और नहीं है तो हम उन्हें कैसे समझाएं? नमोस्तु महाराज। देखिए, बहुत अच्छी बात पूछी है। पैसा कमाना गृहस्थ की ज़रूरत है, ज़रूरत के लिए कमाना कतई बुरा नहीं, लेकिन बहुत पैसा कमाना और तुरंत ही बहुत सारा पैसा कमाना, ये बहुत कठिन काम है। हमारे यहाँ साधन की शुद्धि से साध्य की शुद्धि पर बल दिया है। शॉर्ट टर्म में जो कुछ भी अर्न होता है वो भयानक होता है। मैं सभी से कहूँगा, पैसा कमाने की ललक होना उतनी खराब नहीं है जितने कि तुरंत पैसा कमाने की हवस है। एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़े, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी ना करे, अन्यथा मुंह की खानी पड़ेगी। और बहुतों को ऐसा होता है। फिर अनैतिक और अवांछित गतिविधियों के द्वारा धन अर्जित करके यदि उस पाप को किसी एनजीओ आदि के द्वारा खर्च करके अपना पैसा लगाकर आप प्रक्षालित करना चाहते हैं तो भ्रम है। अपने शरीर में हम मैल लगाए और उसे धोए, उससे अच्छा है कि शरीर को मैल लगने ही न दे, साफ स्वच्छ रखें। पूरी की पूरी जनरेशन को इस विषय पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आज समाज में पैसा कमाने वालों की भी कमी नहीं है और दान देने वालों को भी कमी नहीं है, लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो उनकी गति वहीं रुक जाती है। मैं सभी से कहूँगा, बारिश का पेड़ मत बनो, बरगद का पेड़ बनो। बारिश के दिनों में अभी देखो 5, 7, 8 फुट के ढेर सारे पेड़ बन जाते हैं। 4 महीने में 8 फुट के, 10 फुट के, पर जितनी तेजी से वो बढ़ते हैं उतनी ही तेजी से सूखते भी हैं। अभी आपको बड़े बड़े पेड़ दिख रहे होंगे और यही मार्च अप्रैल के महीने में देखोगे तो सब सूखे दिखाई पड़ेंगे। ये बारिश के पेड़ की पहचान है। पर बरगद के पेड़ को 8 फुट का होने में 8 बरस लग जाता है, लेकिन एक बार बढ़ता है तो बढ़ते ही जाता है, इसलिए नाम है उसका बढ़। समझ गए? तो जड़ें मजबूत करे, गति धीमी हो पर सही हो, अपने जीवन के आधार को मजबूत बनाएं, तभी हम वांछित सफलता हासिल कर पाएंगे और अपने जीवन को कृतार्थ कर पाएंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री कहते हैं कि जितने ज़्यादा संबंध उतना ज़्यादा बंध, और इधर नीतिकार भी कहते हैं कि पेटी भरना पेट भर, खेती करना खेट, लोकतंत्र में लोक का संग्रह कर भरपेट, संग्रह कर भरपेट। महाराज जी, ये दोनों सूक्तियाँ वैसे तो परस्पर विरोधी लगती है, परंतु इनका एक दूसरे से हम कोरिलेट कैसे करें ताकि बंध भी कम हो और संबंध लोक संग्रह भी अच्छा हो? आपका सवाल थोड़ा सा भटक गया। पहले तो थोड़ा सवाल को ठीक करें, या तो आप ठीक तरीके से भाव व्यक्त नहीं कर पाए या मैं ढंग से सुन नहीं पाया। आपने ये वाक्य कहा, बहुत अच्छा कहा
जितना संबंध उतना बंध। बंद। फिर बोला पेटी भरना पेट भर। पेट भर, खेती करना खेट। खेती करना खेट। खेड़ खेट। खेट, हाँ, और लोक संग्रह में लोकतंत्र में लोक का संग्रह कर भरपेट। यहाँ संग्रह की बात है, परिग्रह की नहीं। लोकतंत्र में लोक का संग्रह कर भर पेट। हाँ पेटी भरना पेट भर, पेटी भर, हाँ। ना पेट भर। हाँ आपने पेटी भरना बोल दिया, नहीं तो मामला गड़बड़ा गया, इसलिए मैंने कहा सवाल घटक। नहीं। पेटी भर ना पेट भर, खेती भर ना खेत। हाँ लोकतंत्र में लोक का संग्रह कर भर भर पेट। गुरुदेव की पंक्तियां तो नहीं है, हाँ उन्हीं की है। हाँ। हाँ, बहुत भाव है गहरा, समझो। बात सही है, जितना संबंध उतना बंध, क्योंकि राग भाव से बंध होता है। और आगे गुरुदेव ने कहा पेटी भर न पेट भर। पेट भरो, पेटी मत भरो, क्योंकि पेट की पैमाइश है, पेटी की नहीं। अपनी इच्छा आकांक्षाओं को नियंत्रित करके चलो, समझ गए? तो पेटी भर न पेट भर, खेती भर ना खेत। खेत को मत भरो, खेती को भरो। खेत में तो तुम जितना डालोगे भरता जाएगा, भरता जाएगा। उससे जो फसल आई उसको भरो। और लोकतंत्र में लोक का संग्रह कर भर पेट। यहाँ लोक का संग्रह करने का जो आशय है वो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए है, जो व्यवहारिक जीवन में है। हम जब आत्मधर्म की बात करते हैं तो केवल अपने आप तक केंद्रित होना पड़ता है। जब राष्ट्र धर्म की बात करते हैं तो हमें राष्ट्रव्यापी बनना पड़ता है। तो राष्ट्र धर्म कहता है लोकतंत्र में लोक का संग्रह कर भर पेट। नमस्ते महाराज जी। दीपिका अंकुर जैन पुणे, जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में भी जुड़ी हुई हैं। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती अल्पना टिकायत मुंबई। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि एंजॉयमेंट का सही मीनिंग क्या है, क्योंकि सभी का एंजॉयमेंट का वे अलग अलग होता है। तो क्या हमें वही करना चाहिए जिसमें हमें एंजॉयमेंट मिले? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। सबसे पहले एंजॉयमेंट का मतलब क्या है? जॉय और एंजॉय, व्हाट इज जॉय? किसको जॉय समझते हो आप? बोलो, महाराज थोड़ा बोलो तो। आज की युवा पीढ़ी एंजॉय करना, एंजॉय, एंजॉय के पहले जॉय तो समझो क्या है। बोलो, तुम्हारे नजर में खुशी। किसको एंजॉय कहते हैं? खुशी। खुशी ना? जिस कैसी काम करने खुशी? से हमें खुशी मिले, कैसी खुशी? मन को शांति मिले। कितने देर की? देखो, तुम पर्वत से उतर कर नीचे आओ, भूख जोरदार लगी, नीचे आए, तो मैं हलवा दिया प्लेट भर बढ़िया बादाम का, खाने में खुशी लगेगी कि नहीं? बोलो तो, बोलो। हाँ हाँ जी महाराज जी। उसको एंजॉय करोगे? हाँ, बहुत एंजॉय करेंगे। एक प्लेट हलवा दिया, खुशी मिलेगी? बहुत खुशी मिलेगी। हलवा खाने से खुशी मिली, हलवा खाने से बहुत खुशी मिलेगी। फिर दूसरी प्लेट और दे देंगे तो फिर नहीं मिलेगी। फिर क्यों नहीं मिलेगी? अगर तुम्हें खुशी हलवा खाने से मिली है तो जितना खाओ उतनी खुशी बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तुम्हारी खुशी बढ़ रही है कि घट रही है? चलो दूसरा भी देंगे तो खा लोगी, तीसरा दे तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं खा पाएंगे। और जबरदस्ती वो कहेगा खा लो तो उल्टी कर लेंगे। उल्टी करेंगे, उसको आंखें दिखाओगे, है ना? ये क्या है? ध्यान रखने की बात केवल यह है, पूरी पीढ़ी को मैं बोलता हूं, जीवन के एंजॉय को ठीक तरीके से समझो। एंजॉय चीज़ों में नहीं है, एंजॉय मन में है।
मन को अच्छा रखो, पूरे जीवन एंजॉय करोगे। और मन खराब है तो सब खराब। मैंने देखा है सर्दी की ठिठुरती रातों में भी फुटपाथ पर पेपर ओढ़कर लोग मजे में सो लेते हैं, और लोगों को एयर कंडीशन में भी करवटें बदलने को मजबूर होना पड़ता है। क्यों? एंजॉय एयर कंडीशन में नहीं, फेयर कंडीशन में है। समझ में आ गई बात? जी तो महाराज। अवधारणा बदलिए, चीजों के ऊपर निर्भरता कम कीजिए, तब कहीं जाकर जीवन का पथ प्रशस्त होगा। चलिए। श्रीमती अल्पना टिकायत मुंबई, और उसके बाद तैयार रहेंगे राजेंद्र काला जालना महाराष्ट्र। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा यह प्रश्न है कि जैन धर्म बहुत पुराना है, सनातन है। पहले जैन धर्म के चक्रवर्ती, सम्राट, राजा बहुत थे। आगम पढ़ने के बाद पूरा भारत जैन धर्म का था। मगर अभी जैन धर्म समाज सत्ता संपादन में पीछे क्यों है? ऐसा देखा जाए तो भगवान महावीर और भगवान गौतम बुद्ध एक ही शताब्दी के ईस्वी सन पूर्व 561 या 591 साल में पैदा हुए। मगर बौद्ध धर्म के जग में 5 देश है, जैन धर्म का एक देश नहीं है, हिंदू धर्म का एक देश है, मुसलमान के 55 देश है, क्रिश्चियन के 251 देश है। और जैन धर्म पीछे क्यों है? कहा जाता है जैन धर्म की स्थिति पारसी धर्म की तरह होने वाली है। जैन धर्म में इतने महान तपस्वी मुनि होकर ऐसी स्थिति क्यों है? भगवान मेरे शंका का समाधान करे कृपा। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया, और आपने एक बहुत बड़ा तथ्य सबके बीच उपस्थित किया। ये बात सही है कि भगवान महावीर और गौतम बुद्ध समकालीन थे, और आज बौद्ध धर्म भारत से बाहर कई देशों में है। जैन धर्म भारत में भी सिमट कर रह गया, और आज एक समय जो बहुसंख्यकों का धर्म था अल्पसंख्यक बन के रह गया। दुनिया में हिंदू धर्म भी, हिंदू राष्ट्र की दृष्टि से देखा जाए तो एक भारतवर्ष ही है। नेपाल था, माने हिंदू का बाहुल्य, ये भी हिंदू राष्ट्र ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हिंदुओं की संख्या भी दुनिया में बहुत ज़्यादा नहीं, हालांकि जनसंख्या के अनुपात से कम नहीं है, क्योंकि भारत में आबादी बड़ी है। इस संदर्भ में मैं आपको इतिहास की बात इतना कहूँगा कि एक ज़माना था जब भारत की बहुसंख्यक आबादी जैन धर्म का पालन करती थी। देश काल की परिस्थितियाँ बदली, और हमारे लिए राजकीय संरक्षण का अभाव हुआ, उससे जैन धर्म का पतन हुआ। जैनों के साथ ज्यादतियाँ हुई, वर्ग संघर्ष में जैनों ने बहुत कुछ खोया। एक साथ 8-8 हज़ार मुनियों की सामूहिक रूप से सूली पर चढ़ाया गया, वो दिन भी जैन धर्म ने देखा। अनैतिक तरीके से शास्त्रार्थ में पराजित करके जैनियों का बड़ा नुकसान हुआ। कुछ शास्त्रार्थ ऐसे हुए जिसमें वचनों से शास्त्रार्थ नहीं, जिसकी पांडुलिपि पानी में डूब जाए वो हार जाए, जिसकी तैरते रहे वो जीत जाए। इस तरह के कुचक्र रच के जैनों का सामूहिक कत्लेआम और नरसंहार हुआ। और वो जो पतन हुआ सो हुआ, आपको इसके विषय में जानना है तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का इतिहास पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री की कृति है, और तमिलनाडु का जैन इतिहास पंडित मल्लीनाथ शास्त्री की कृति से जरूर पढ़ें। और मैं एक बात कहूँगा, कैलाश चंद जैन, उज्जैन वाले डॉक्टर कैलाश चंद जैन, जैन धर्म का इतिहास हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 3 वॉल्यूम में है। आप एक बार पढ़े, आपकी आंखें फटी रह जाएगी कि जैन धर्म का इतिहास कितना गौरवपूर्ण था और आज उसकी दुर्दशा क्यों हुई। भारत में बौद्ध धर्म भी लुप्त प्राय हो गया था। भारत से बाहर जैन बौद्ध धर्म इसलिए पनप गया क्योंकि उन्होंने अपनी चर्या के साथ समझौता कर लिया। जैन मुनियों की जहाँ चर्या नहीं पल पाई, वहाँ जैनियों का विहार नहीं हो पाया, और विहार नहीं हो पाया इसलिए वहाँ रुक नहीं पाए। भारत में संरक्षण था इसलिए फलते फूलते रहे, लेकिन 8वीं शताब्दी के बाद जैन धर्म का पतन बहुत तेज़ी से हुआ। भगवान महावीर के काल में जैन धर्म बहुत ज़ोरों से फैला हुआ था। सम्राट अशोक भी एक समय जैन था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया।
और उसके बाद मौर्य वंश के अन्य राजा जैन धर्म का पालन किए और गुप्त वंशी राजा भी जैन धर्म का पालन किया करते थे। ये सब इतिहास है, समय काल की इसमें फंस गया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जैनियों की स्थिति पारसियों की तरह होने वाली है। इसके लिए जैनियों को चेतना होगा, उन्हें अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव रखना होगा, जगाना होगा और अपनी जनसंख्या के प्रति सचेत होना होगा। विधर्म विवाह पर अंकुश लगाना होगा। पारसियों में एक ये सर्वे हुआ कि पारसी धर्म विलुप्ति के कगार पर है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण विधर्म विवाह। विधर्म विवाह के कारण पारसी अब लुप्त प्राय होने लगे हैं। अगर जैनियों में भी इसी तरह की स्थिति हुई तो आने वाला समय बहुत खराब होगा। इसलिए इस पर लोगों को गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। राजेंद्र काला जालना और इसके बाद तैयार रहेंगे अनिल अमिताजी जैन दुर्गापुर गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। नमोस्तु गुरुदेव। आपके नाम के लिए एक व्याख्या मेरे मन में आई गुरुदेव। प्रयत्नशील है जो मानव जाति के नयन खोलने के लिए, ऐसे मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। तो गुरुदेव, मैं आपके माध्यम से हमारे समाज के नयनों को खोलना चाहता हूँ कि हमारे धार्मिक और अन्य स्थानों पर बहुत से महिला, पुरुष, बच्चे इन सभी की वेशभूषा देखकर लगता है कि ये दर्शन करने आए हैं क्या प्रदर्शन करने। इससे कौन सा कर्म बंधेगा और धर्म की क्या हानि होगी, और इसे रोकने के लिए गुरुदेव हम क्या करें, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, बात बिल्कुल सही है और इस पर ध्यान देना चाहिए। कायदे से धर्म स्थलों में, धार्मिक स्थानों में व्यक्ति को अपने पहनावे का पूरा ध्यान रखना चाहिए, वेशभूषे का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पहले ये मर्यादाएँ थी, आज आधुनिकता के नाम पर सारी मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो गई है। उस मर्यादा को हमें खंडित होने से बचाना चाहिए। लोगों को खुद सोचना चाहिए, जहाँ हम अमर्यादित वेशभूषा धारण करेंगे उससे असाधना होगी। असाधना महान पाप के बंध का कारण है। इसलिए ऐसी जगह हम दर्शन के भाव से आते हैं तो सात्विकता से आए और सात्विकता का पालन करके अपने जीवन व्यवहार को आगे बढ़ाएं ताकि हम सब कुछ अच्छा कर सकें। नमस्ते गुरु। अनिल अमिताजी जैन दुर्गापुर गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। इसके बाद तैयार रहेंगे अरविंद सुनीता जी जैन जबलपुर मंत्री गुणायतन। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, धर्म जीवन का आधार है, लेकिन धर्म मतलब ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है, लेकिन धर्म की जो महिमा और श्रद्धा प्रदूषण पर्व में देखने को मिलती है वो और कभी नहीं मिलती। ऐसा मतलब क्यों है महाराज? देखो, जैसे पर्यूषण पर्व में आप अपने भाव रखते हो ना, साल भर वैसे भाव रख लो तो धर्म की रोज महिमा मिल जाए। मुश्किल यह है कि लोग पर्यूषण के दिनों में तो बहुत भाव विशुद्धि रखते हैं, बाकी दिनों में उनकी उपेक्षा कर देते हैं, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। और लोगों में एक धारणा बन गई, हमने 10 दिन धर्म कर लिया, साल भर पाप करने का लाइसेंस मिल गया, इसलिए 10 दिन थोक में कर लो, फिर साल भर पाप करने की छूट है। नहीं, यह अवधारणा ठीक नहीं। हम 10 दिन धर्म सीखेंगे और साल भर धर्म करेंगे, यह दृष्टिकोण होना चाहिए। 10 दिन धर्म करके साल भर पाप करना नकारात्मक दृष्टिकोण है, और 10 दिन में धर्म सीखकर साल भर धर्म धारण करना जीवनोद्धार का मंत्र है। इसलिए साल भर धर्म करें। अरविंद सुनीता जी जैन जबलपुर मंत्री गुणायतन। इसके बाद तैयार रहेंगे अनंत रेखा जी मैनपुरी ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके परम भक्त और हमारे परम मित्र राय सेठ चंद्र कुमार जी के पिताश्री आज पूजा पाठ जो जाप करते हुए देह परिवर्तन हुआ है, उनकी कैसी गति होगी, मार्गदर्शन दें। देखो, आज मुझे समाचार मिला जब यहाँ से मंच से गया, राय सेठ चंद्र कुमार जो पूरे तरह से समर्पित कार्यकर्ता व्यक्ति, गुणायतन से भी जुड़े और गुरुदेव के बड़े कृपा पात्र, अभी देवोदय में वो तन मन धन से लगे हुए, वहाँ के वो प्रमुख न्यासी भी हैं। उनके पिताजी राय सेठ टंडन कुमार जी बड़े धर्मात्मा और व्रती व्यक्ति रहे। मैं उन्हें पिछले 38 वर्षों से जानता हूँ।
मैं जब यहाँ से गया मुझे मालूम पड़ा कि आज उनका जिन मंदिर में देहावसान हो गया, वे 85 वर्ष के थे। आना जाना तो लगा हुआ है, लेकिन जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में उनका देहावसान हुआ, ऐसी मृत्यु बहुत दुर्लभ होती है। मुझे बताया गया उन्होंने अभिषेक किया, भगवान को विराजमान किया और भगवान को विराजमान करके बैठ के जाप कर रहे थे और जाप करते करते प्रयाण कर गए। ये सम्यक्त मरण है। अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जिनका अंत होता है वो महाभाग्यशाली होते हैं। ये बहुत दुर्लभ है। उनका पूरा जीवन व्रती जीवन रहा और रायसेठ चंद्र कुमार भी उन्हीं का अनुकरण करते हुए आगे बढ़े हैं। ऐसी घड़ी में मैं उनको, रायसेठ को, उनके परिवार को, खासकर उनकी माताजी को आशीर्वाद देता हूँ कि इस घड़ी में धैर्य बनाए रखें और इसे मोह का निमित्त न बनाएं, इसे वैराग्य का निमित्त बनाएं। इसके लिए अपनी प्रेरणा लें। ये सोचें उन्होंने अपनी राह पूरी कर ली, हमें हमारी राह दिखा दी, अब हमें हमारी राह तय करना है। क्योंकि वो गुणायतन के मंत्री भी थे अपने, रायसेठ चंद्र कुमार उनके पिताश्री हैं। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ कि इस घड़ी में धैर्य रखें और वैराग्य का निमित्त बनाकर अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। पंडित अनंत रेखा जी जैन, मैनपुरी, दृष्टि गुणायतन, और आपके बाद तैयार रहेंगे धर्म गुरु, शिक्षा गुरु के पावन चरणों में सब परिवार सहेत शत शत नमन। परम पूज्य हे गुरुवर, अगर किसी श्रावक के हाथ से श्री जी का अभिषेक करते समय प्रमादवश हाथों से छूट कर खंडित हो जाए तो इस पाप से छूटने का क्या प्रायश्चित करना चाहिए? कृपया विस्तार से उपाय बताकर कृतार्थ करें। देखिए, पहली बात तो यह है कि श्री जी के अभिषेक के पूजन के समय लोगों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। पाषाण की प्रतिमाओं को नित्य अभिषेक के लिए बाहर नहीं रखना चाहिए और रत्नों की प्रतिमाएं हैं तो उनको भी उठाना रखना नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत वर्ण होते हैं, अंदर से टूटे होते हैं, थोड़े में भी वो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए उसमें अभिनय हो सकती है। धातु की प्रतिमाओं को विनयपूर्वक, जिन्हें चल बिंब के रूप में विराजमान किया जाता है, उनका ही विधिपूर्वक नित्य अभिषेक करना चाहिए। फिर भी कई बार चूकवश ऐसा हो जाए, अभिषेक तो छोड़ो प्रक्षाल करते करते भी हो जाता है, तो ये गलती है, इसका प्रायश्चित होना चाहिए। और इसका पहला प्रायश्चित पूरी समाज को करनी चाहिए, वहाँ शांति मंत्र की जाप करके शांति धारा करा के, और जिस व्यक्ति के द्वारा ऐसा कृत्य हुआ है उस व्यक्ति को उन्हीं भगवान की प्रतिमा को उसी रूप में प्रतिष्ठित करना चाहिए, अपना द्रव्य लगाना चाहिए और गुरुओं से मार्गदर्शन लेकर योग प्रायश्चित लेना चाहिए। हाँ हाँ, बोलो। हो गया? नमोस्तु गुरुदेव। चलो आप पूछ लो, आनंद जी पूछ लो। हाँ, पूज्य परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में अनंत बार नमोस्तु अनंत का। हे गुरुवर, नंदीश्वर द्वीप का जो वर्णन आपके श्री मुख से हमने प्रत्यक्ष देखा है, हम चाहते हैं कि हमें दिखाकर और पूरी समाज को दिखाकर यहाँ बैठे हुए जो भाई हैं उनको कृतार्थ करें। यही हमारी मंगल। बहुत अच्छी भावना है। मैंने पहले आप लोगों को नंदीश्वर की वंदना कराई है, अब भावना भाव आप लोगों का पुण्य होगा तो कल शाम के शंका समाधान में शंका समाधान की जगह नंदीश्वर की वंदना होगी। सब लोग भाव वंदना करेंगे, बशर्ते मेरी अनुकूलता रहे तब। समझ गए भावना भाई? चलिए। हाँ, दिव्यम जैन, अजय जैन दिल्ली से हैं, ब्रजेश जैन के पोते हैं, हाँ, और गुणायतन के संस्थापक सदस्य। दृष्टि खड़े हो जाएं सभी। हाँ, साथ। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा नाम दिव्यम जैन है। मेरा प्रश्न है कि आदिनाथ भगवान से पहले जैन धर्म था या नहीं था? बहुत सुंदर। आदिनाथ भगवान से पहले जैन धर्म था कि नहीं था? आदिनाथ भगवान से पहले दुनिया थी कि नहीं? बोलो। थी। जब दुनिया थी तो धर्म था कि नहीं? था।
जब धर्म था तो भगवान थे कि नहीं? थे। भगवान थे तो हम तुम थे कि नहीं? थे। तो जब हम तुम थे, दुनिया थी, भगवान थे, तो धर्म भी था। समझ गए? ये हमारे धर्म की परंपरा अनादि से है, क्योंकि ये संसार भी अनादि से है। समझ गए? एब एटर्नल। चलिए नमोस्तु। हाँ, आइए बंधु, हम यहाँ पर बहुत सम्मान के साथ में आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच गुरुजी का। अच्छा, एक मिनट, बच्चे को पूछो, जल्दी से बोलो। हाँ, एक को मौका मिलेगा नहीं तो करो। नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम अनय जैन है। हाँ। मेरा प्रश्न है कि बच्चे धर्म कैसे कर सकते हैं? बच्चे धर्म जैसे माँ बाप बोले वैसे करे, अधर्म ना करे। चलो, हाँ, आगे। हम यहाँ पर बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच दयोदय महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, साथ ही संरक्षक, अभी अभी गुरुदेव का ताजा ताजा आशीर्वाद लेकर के जबलपुर से अभी कुछ ही मिनट हुए हैं यहाँ पर पहुंचे हुए। हम आमंत्रित कर रहे हैं सीए खुशाल चंद जी जैन मुंबई से हमारे बीच हैं, दयोदय के संरक्षक। आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए बंधु। ये वो व्यक्तित्व हैं जिनके कंधों पर लाखों लाखों गौ माताओं और लाखों लाखों जीवों की रक्षा का भार है। सीए खुशाल चंद जी जैन मुंबई, दयोदय महासंघ के संरक्षक, और साथ में प्रेमचंद जी प्रेमी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष दयोदय महासंघ, पधारे पूज्य श्री का मंगल आशीष लेने के लिए। और आपका अभी तो आ जाओ, आप पहले आशीर्वाद ले लो, फिर अपनी बात रखना। आपका सम्मान करने के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी काला साहब, कृपया पधारें। तब तक आप बोल दें, कोई बात नहीं, आप यहीं खड़े हो जाएं, यहीं पर आ जाएं। बोले मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु। खुशाल जी यहाँ पर आए मंच में, आप भी आ जाएं, प्रेम जी साथ में खड़े हो। महाराज जी, कल दयोदय महासंघ का अधिवेशन था, उसमें श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी को अध्यक्ष पद से शोभायमान किया है। ऐसे व्यक्तित्व का दयोदय महासंघ के अध्यक्ष में आना निश्चित ही समाज के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए, गौशालाओं के लिए बड़े स्वाभिमान की, खुशी की, हर्ष की बात है। महाराज जी, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता था। आचार्य श्री जब विराजमान थे, तब हमारे अध्यक्ष महोदय ने प्रथम उद्बोधन में अपनी जो उद्बोधन दिया गौशालाओं को, उसमें 3 शब्द आए थे। उन्होंने बोला था, आचार्य श्री, मैं आपके सामने शपथ लेता हूं कि मैं दयोदय महासंघ के अध्यक्ष पद को एक पूरी गरिमा के साथ में, ईमानदारी के साथ में, कर्तव्य परायणता के साथ में और पूर्ण पारदर्शी के साथ में काम करूंगा। तो मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता की परिभाषा क्या है? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी बार देखिए, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। प्रेमी भाई जीव दया के कार्य में तो वर्षों से लगे हैं, आप लोग हमेशा देखते हैं। अभी तक ये कोषाध्यक्ष थे, और जब दयोदय महासंघ के अध्यक्ष ने क्षुल्लक दीक्षा ले ली, उनका स्थान रिक्त हुआ, और अब ये दायित्व इनके कंधों पर मिला है। मुझे पक्का विश्वास है कि ये दयोदय महासंघ को एक नई दिशा देंगे और गौ सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। अभी उत्तर देने के लिए समय मेरे पास नहीं है, इसको खड़ा रखें, कल देखेंगे, क्योंकि डॉक्टर KM गंगवाल को भी अपनी बात करनी है। 1 मिनट में आ जाइए। और इसके साथ 1 मिनट खुशाल जी, और खुशाल जी आपको भी आशीर्वाद, आपका संरक्षण हमेशा रहा है, पूरी टीम को आशीर्वाद, और बाकी बातें दयोदय महासंघ की कल सुबह कर ली जाएगी। एक सौभाग्य आप लोगों को जरूर कल प्राप्त होने वाला है, उसकी सूचना दें। बंधु, कल एक मुख्य सभा मंडप, पीछे आप गुणायतन जनालय देख रहे हैं, उसके एक मुख्य सभा मंडप की चाबी कल दोपहर प्रवचन के बाद, प्रातःकालीन प्रवचन के बाद उस मुख्य सभा मंडप की चाबी रखी जाएगी। इसका सौभाग्य किस परिवार को मिलेगा, ये तो कल प्रातःकाल ही पता चलेगा। लेकिन मैं महाराज श्री के चरणों में ये निवेदन करने जा रहा हूं कि महाराज श्री, इस चाबी की ऐसी क्या विशेषता है? आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भी अनेक स्थानों पर ये रखी गई है, और अनेक ऐसे पुण्यशाली लोगों ने यह सौभाग्य पाया है। तो आप
के श्री चरणों में प्रार्थना है कि इसकी ऐसी क्या महत्ता है। देखिए, मंदिर जी में चाबी रखना, मैंने आप सबसे कहा था, मंदिर के शिखर में चाबी रखना, अपने भाग्य की चाबी रखना है, अपने भाग्य को भाग्य का ताला खोलना है। आज शाम के टाइम में मैं मंदिर के तरफ गया था तो मुझे बोला कि महाराज जी एक चाबी तैयार है। हमने कहा अनंत चौदस को इस चाबी को रखा दे तो इससे अच्छी बात क्या होगी। ये सुयोग सौभाग्य आप सबको कल मिलने वाला है। कल प्रवचन के उपरांत नैऋत्य अग्निकोण की दिशा में जो मंदिर बन रहा है उसके सभा मंडप का की चाबी रखी जानी है। ये सौभाग्य आप सबको मिलना है। सुबह उसका चुनाव हो जाएगा, लेकिन जो भी ये अवसर पाएंगे निश्चित भाग्यशाली होंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।